हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 5th वीडियो लेक्चर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो डेरिवेशन है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा है किसी फंक्शन कैपिटल एफ टी का, तो आज आप इस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है लेट एफ टी बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड बी अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी एंड एफ डैश टी इज ऑफ क्लास ए, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ डैश टी, ये देख पा रहे हैं, कैपिटल एफ डैश टी such that s greater than a is equal l f dash t equal s into lft minus f0। यानी कहने का मतलब है कि अगर ft का लाप्लास, f का लाप्लास जो है, f का लाप्लास fs है, स्मॉल fs बोल रहे हैं उसको, जिसको हम l ऑफ ft भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से दोनों का सिंबल एक ही है। तो अभी आपको ये प्रूव करना है कि l ऑफ f dash t इज इक्वल क्या होगा, इसको s से मल्टीप्लाई कर देंगे, s इंटू एफ टी, कुछ इस तरह से, माइनस f इंटू 0। तो प्रूफ तो हम इसको करेंगे ही, लेकिन आप इसमें ये देखिए कि हम f डैश टी का लाप्लास लिख कैसे रहे हैं। हमने क्या किया, इस LFT को s से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आगे आ रहा है LFT माइनस f0 की एंट्री हो रही है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आपको s की एक पावर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ये जो ft का लाप्लास है ऊपर से इसकी वैल्यू यहां पे रख देनी है और माइनस f0 ओरिजिनल फंक्शन में, इस ओरिजिनल फंक्शन में ft में t को जब आप 0 करेंगे तो t को 0 करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको प्रूव करने से पहले इसको लिखना सीखना है कि अगर आप f डैश का लाप्लास लिखना चाहते हैं, l ऑफ f डैश, इस तरह से, तो आपको s की एक पावर से मल्टीप्लाई करना है और फिर ये जो f का लाप्लास है यानी f का लाप्लास लिखना है और उस f में फिर आप 0 लिखेंगे। ये चीज आपको समझनी है जो इसके प्रूफ में हम करने वाले हैं। तो अब आगे देखिए, हमने सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल f डैश t को लिखने की कोशिश की। तो देखो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल f t, जिसको हम f डैश t से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी सब में होता है, e की पावर माइनस st भी होता है, और जिस भी फंक्शन का लाप्लास आपको निकालना है हमने उसको यहां छाप दिया है, कैपिटल f डैश t इंटू dt। तो अब आगे देखिए, इसमें आप, हमने क्या किया, कैपिटल f डैश t को सेकंड फंक्शन मानते हुए बाई पार्ट से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन करना है बाई पार्ट से सेकंड फंक्शन कैपिटल f डैश t मानते हुए। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो f डैश का इंटीग्रेशन जब आप कर रहे होंगे तो f डैश का इंटीग्रेशन f निकल के आ जाएगा, इसलिए आपको सेकंड फंक्शन f डैश t को मानना पड़ेगा। तो इसको आप सेकंड मान रहे हैं, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए फिर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रोका, सेकंड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो f डैश t का इंटीग्रेशन किया तो देखो क्या बन रहा है, ft डैश हट चुका है इसका, माइनस, आगे देखिए इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये जो लिखा है ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, किसके रिस्पेक्ट पर, t के रिस्पेक्ट पर, तो t का कोएफिशिएंट भी आएगा माइनस s इनटू ये जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, आगे लिख दिया हमने इसको, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट वाला है ना, इसकी अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे, तो जब s पॉजिटिव होगा, ध्यान दे रहे हो, s की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 बना देगा। इसका मतलब ये है कि अपर लिमिट से आप इसकी वैल्यू को 0 कर सकते हैं, जबकि लोअर लिमिट आप इसमें रखेंगे तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ t की वैल्यू 0 होगी तो आपको मिलेगा f0। देखिए ऐसे कुछ, ये जो इंफिनिटी है ना, इसकी वजह से ये वाला टर्म 0 हो गया है। आगे देखो e की पावर 0 करेंगे तो ये 1 आ गया, और ft में t को 0 करेंगे तो ये f0 निकल के आ रहा है। अब आगे देखिए, ये माइनस s है ना, इस माइनस s को हमने ठीक करके लिखा तो प्लस s हो गया बाहर। अंदर देखो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st इंटू ft dt। अब ये बताइए जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल ft नहीं नजर आ रहा आपको, इस वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो f0 बन रहा है, आगे से s इंटू lft, तो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, ये l ऑफ f डैश t का फॉर्मूला आ रहा है। इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा,
यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल, एक डेरिवेटिव है ना एफ का, तो एस की एक पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू एल एफ टी, एल एफ टी को हम एफ एस भी कह सकते हैं, माइनस एफ जीरो, ये एफ जीरो की पहली एंट्री आ रही है। तो इस तरह से हमने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालना सीख लिया है। इसमें बस आपको यही ध्यान देना है कि जो कैपिटल एफ डैश है उसका डेरिवेटिव सामने लिखा है, इसलिए आप उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। जब आप सेकंड फंक्शन मानेंगे तो एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ निकल के आएगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट है बस। तो इस रिजल्ट के बेसिस पर हम इसके कुछ परिणाम देखते हैं। देखिए क्या आएगा, कोरोलरी मतलब इसके परिणाम, कुछ इसके रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि क्या होंगे। देखो क्या है, यहां पर हमने जो प्रूफ किया है उसमें हमने लिखा है कि अगर एफ डैश टी का लाप्लास ये है, जो लेटेस्ट अभी हमने प्रूफ किया है, तो इसी के रिस्पेक्ट पर अगर हम डबल डेरिवेटिव का निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। अगर हम कहें कि जी टी एक ऐसा फंक्शन है जो एफ डैश टी के बराबर है, और जहां जी जीरो की वैल्यू एफ डैश जीरो के बराबर हो जाएगी, और अब हम इस जी डैश का डेरिवेटिव निकालना चाहें तो देखो इसके लिए ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसके बेसिस पर क्या लिखना पड़ेगा, एस से मल्टीप्लाई हो गया ऑफ एल जी टी को माइनस जी जीरो, ये देख पा रहे हैं, ये हमने इसके रिजल्ट से निकाल के लिख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, जी डैश टी मतलब यहां से अब जी डैश की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डबल डैश टी मिलेगा। आप इसमें रखेंगे तो देखो क्या आएगा, जी डैश मतलब जी क्या है, एफ डैश टी है, उसका भी डैश करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा, इक्वल एस इंटू, देखो जीटी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीटी की वैल्यू निकल के आ रही है एफ डैश टी, जो आपने ऊपर कंसीडर किया। ये हम डबल डेरिवेटिव के लिए निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को कुछ नया फंक्शन जी माना, और जब जी का डेरिवेटिव करेंगे तो पुराने फंक्शन एफ का दो बार डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश हो जाएगा, उसके लिए काम करना चाहते हैं। जी जीरो की वैल्यू एफ जीरो, आप ऊपर से देख सकते हैं ये एफ जीरो की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, जो एफ डैश टी है इसके लिए फिर से ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मतलब है, मतलब ये कि जो ब्लैक कलर में हमने लिखा ना एस इंटू एल एफ टी माइनस एफ जीरो, ये कहां से आ रहा है, देखो फर्स्ट वाली लाइन से आ रहा है। एल ऑफ एफ डैश टी को हम लिख चुके हैं, ये जो एल ऑफ एफ डैश टी है एस इंटू एल एफ टी माइनस एफ जीरो, तो इसकी वैल्यू को ऊपर से हमने यहां ब्लैक कलर में रख दिया है। अब देखिए जब इसको यहां रखेंगे तो एस को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये एस यहां भी मल्टीप्लाई करेगा और फिर आगे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो देखिए क्या होगा, एल ऑफ डबल डेरिवेटिव इज इक्वल एस इंटू एस, क्या हो रहा है, एस स्क्वायर हो रहा है, नजर आ रहा है आपको, एस स्क्वायर इंटू एल एफ टी माइनस, आगे देखो एस ने एफ जीरो से मल्टीप्लाई किया तो एस इंटू एफ जीरो, और आगे फिर माइनस, ये एफ जीरो कहां से आ रहा है, ये एफ डैश जीरो, ये एफ डैश जीरो तो पुरानी वाली टर्म लिखी हुई है देखो ऊपर वाली लाइन में, और ये एफ जीरो कहां से आया, ये वाला एफ जीरो ये रहा। यानी इस तरह से आपने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दी है। तो इन दो फॉर्मूले से आप क्या सीखें, आपको यह सीखना है कि अगर यहां फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश टी लिखा है तो देखो एस की पावर 1 से शुरू हो रहा है, एल एफ टी आ रहा है, आगे एफ जीरो ने एंट्री की है। अब देखिए यहां अगर आप डबल डेरिवेटिव के लिए लिख रहे हैं तो एस की पावर 2 से शुरुआत हो रही है, एस स्क्वायर से, आगे एल एफ टी तो आ ही रहा है, अब उसके बाद एस की एक पावर कम होगी, देखो एस की पावर 1 हो चुकी है, आगे देखिए एफ जीरो की एंट्री होगी, अब इसके बाद एस की एक और पावर कम हो जाएगी, तो एस की पावर जीरो तो यहां पे खत्म ही हो गया, 1 होता है ना इसलिए, तो 1 को हम लिखते नहीं मल्टीप्लाई में, एज इट इज आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, आगे इस एफ जीरो का एक डेरिवेटिव बढ़ गया है, यानी आपको कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि जितनी पावर से डेरिवेटिव शुरू हो रहा है एस की उतनी पावर से शुरू होगा, एक एक पावर कम होती रहेगी, लास्ट में एस की पावर जीरो जो 1 बनेगा वहां तक आपको लिखना है। उसके बाद एल एफ टी तो सभी में आएगा, एफ जीरो से एंट्री होते हुए एफ जीरो का एक एक डेरिवेटिव आपको आगे बढ़ाते जाना है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आप जरा थर्ड डेरिवेटिव देखिए, लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी क्या हो रहा है, देखो एस क्यूब से शुरुआत हो रही है, एल एफ टी आ गया, ठीक है, एस की एक पावर कम कर दी, एफ जीरो की एंट्री, उसके बाद एस की एक और पावर कम कर दी, एफ के ऊपर एक डैश लगेगा, उसके बाद एस की एक और पावर कम होगी तो एस की पावर जीरो हो जाएगा ना, वो तो खत्म हो गया, इसलिए क्या हुआ, एफ की एक और डेरिवेटिव ऑर्डर बढ़ा देंगे, एफ डबल डैश जीरो, यानी एस की पावर कम करते जाना है, एफ का डेरिवेटिव बढ़ाते जाना है। इस तरह से आप जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं एफ एन के लिए। क्या लिखेंगे, देखो लाप्लास ऑफ एफ एन इक्वल एस की पावर एन से शुरू हो रहा है, एल एफ टी तो आएगा ही आएगा, आगे देखिए माइनस एस की पावर एक कम हो चुकी है, एन माइनस वन, एफ जीरो की एंट्री हुई, उसके बाद देखो एस की एक और पावर कम हो गई, एन माइनस टू, एफ का एक डेरिवेटिव आ गया। इस तरह से करते करते लास्ट में जब एस की पावर जीरो होगी तो ये टर्म आएगा और एफ की पावर एक कम होकर लिखा जाएगा तो एफ एन माइनस वन,
क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट देखो ना, अगर आप थर्ड डेरिवेटिव के लिए लिख रहे हैं एफ ट्रिपल डैश के लिए, तो देखो यहां लास्ट जो एफ डबल डैश जा रहा है, एफ डबल डैश दिखाई दे रहा है एक कम होके। वैसे ही देखो अगर आप डबल डैश के लिए लिख रहे हैं, डबल डैश के लिए यहां ब्लू कलर में देखो डबल डैश के लिए लिख रहे हैं, तो यहां जो फाइनल वाला टर्म है उसमें एफ का एक डेरिवेटिव कम हो रहा है, एफ सिंगल डैश तक जा रहा है। इसी तरह से अगर आप nth डेरिवेटिव के लिए लिख रहे हैं, तो देखो फाइनल वाला जो टर्म है वो एक कम होके जाएगा, एक कम होके मतलब एफ की पावर n-1 तक जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको एफ डैश टी के लिए लिखना है तो एस की एक पावर से मल्टीप्लाई हुआ, एल एफ टी लिखा, एफ जीरो की एंट्री हो गई है। उसके बाद अगर डबल डेरिवेटिव के लिए लिख रहे हैं आप, तो डबल डेरिवेटिव के लिए आप क्या लिख रहे हैं, एल ऑफ एफ डबल डैश टी, एस की देखो दो पावर से शुरू हो रहा है, दो पावर से, उसके बाद एस की एक पावर कम हो गई है, कम हो चुकी है, एफ जीरो की एंट्री हुई है, और उसके बाद एस की एक और पावर खत्म हो गई, यानी एक पावर कम हो जाएगी, तो एफ डैश जीरो। थर्ड डेरिवेटिव में किया तो एस की पावर 3 से शुरू हुआ, एल एफ टी लिखा, एस की पावर एक कम हो गई, एफ जीरो की एंट्री हुई, एक और पावर कम हुई, एफ के ऊपर एक डैश लगा, आगे भी देखिए एस की एक और पावर कम होगी, एस की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और यहां पे देखो एफ डबल डैश हो जाएगा। इसी तरह से हमने जनरल फॉर्मूला एन के लिए बना के लिख दिया है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए जरा, यहां पर हमें गिवन है लाप्लास ऑफ 2 इंटू रूट में टी अपॉन पाई, कितना 1 अपॉन एस की पावर 3/2। तो हमें प्रूफ करना है कि लाप्लास ऑफ दिस इज इक्वल दिस। इसको यूज करते हुए आपको इसका लाप्लास निकालना है। तो ये आपको जो अभी थ्योरम की है उसका यूज करते हुए निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो फंक्शन हमारा लिखा है ये f है एक्चुअली। f क्यों मान रहे हैं हम इसको, क्योंकि देखो ये 2 अपॉन टी अपॉन ये पाई लिखा है ना रूट के अंदर। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें यहां पर, तो डिफरेंशिएशन करने पर f डैश मिलेगा आपको। f डैश करेंगे तो 2 अपॉन रूट पाई तो ऐसे रहेगा, रूट टी का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट टी। अब यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है देखो 1 अपॉन रूट पाई टी, ये आंसर मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक तरफ जो f लिखा है जिसका लाप्लास आपको गिवन है इसको यूज करना है, और ये जो लाप्लास है इस f का डेरिवेटिव दूसरा f डैश लिखा है जो सामने 1 अपॉन रूट पाई टी लिख रहा है। तो इस चीज को समझते हुए आपने ये लाप्लास का जो डेरिवेटिव फॉर्मूला है, मतलब L ऑफ f डैश टी वाला, f डैश टी, ये क्या s से मल्टीप्लाई L ऑफ एफ टी लिखेंगे, एफ टी माइनस एफ जीरो। इस फॉर्मूले को लगाते हुए हम इसको करेंगे। देखिए कैसे आएगा, ये s इंटू, अगर आपने इसको एफ टी बोला है तो एफ टी मतलब ये फंक्शन, और इसका लाप्लास क्या है, इसका लाप्लास है 1 अपॉन एस की पावर 3/2, तो ये 3/2 आ जाएगा, माइनस 3/2 ये f0 आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर t की वैल्यू आपने यहां पे 0 कर दी तो t की वैल्यू 0 करने पर पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो फिर ये f की पावर कितना होगा 0 हो जाएगा। अब ठीक करके इसको आप लिखेंगे तो s की पावर 3/2 से 1 पावर कैंसिल होगी, तो s की पावर 1/2 तो बचेगा ना, जिसको हम रूट भी कह सकते हैं, तो 1/√s। ये आगे देखो आंसर। तो इस तरह से हमें इसको यूज करते हुए ये आंसर निकाल के लेके आना था। तो बात समझ पा रहे हैं। इसमें आपको ये देखना है कि फंक्शन है f और उसका डेरिवेटिव दूसरी तरफ रखा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये डेरिवेटिव फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए जरा कैसे कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ft को पहचाना कि ft जो है अपना 2 इंटू रूट टी अपॉन पाई है, और उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव पहचाना कि ये जो सेकंड टर्म लिखी है ये इसका डेरिवेटिव लिखा है। इसी के साथ में अगर हम f0 निकालेंगे, t को 0 करेंगे तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको 0 आ जाएगा। t की वैल्यू यहां पे 0 रखेंगे ना, तो रूट के अंदर 0 रहेगा तो फिर 0 कर देगा पूरे को। अब आगे देखिए इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव L ऑफ f डैश t इज इक्वल s इंटू एल एफ टी माइनस f0। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखिए जरा क्या बनेगा। हमने f डैश t यानी जिसकी वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव, ये जो आपने f डैश t माना इसकी वैल्यू को हमने यहां रख दिया, ये आ गया। s से मल्टीप्लाई हो रहा है L ऑफ एफ टी समझ पा रहे हो, ये एफ टी की वैल्यू जो आपने ऊपर कंसीडर की ये आ गया, माइनस f0। तो हमने इस फॉर्मूले में जैसे ही रखी तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, क्या आएगा देखो s इंटू एल ऑफ दिस, ये जो क्वांटिटी है ना इसको वैल्यू उसने 1 अपॉन s की पावर 3/2 दी है। अब इसको s की पावर 1 इसमें से कैंसिल होगी तो हाफ बचेगी, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट s लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपको इसमें प्रूव करना था। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो बेस्ड है, जो हमने डेरिवेटिव फॉर्मूला निकाला है ना, इसके ऊपर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते,
बल्कि इसके ऊपर बेस्ड जो बाकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उसमें इसका बहुत यूज होता है। और ये चीज जो है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी याद रखनी है, उसमें भी ये चीज यूज होती है। अब जो नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन इसमें आता है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ये इंटीग्रल वाला पार्ट आप इसमें समझ लीजिए, इंटीग्रेशन के लिए काम करना है। अभी इससे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन के लिए काम किया, अभी आप इसका इंटीग्रेशन के लिए काम करेंगे। तो जरा देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो इसी कैपिटल एफ टी को अगर इंटीग्रेट कर दिया आपने, देखो क्या लिखा है, इस कैपिटल एफ को इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है, वेरिएबल चेंज कर दिया, उससे वर्क क्या पड़ता है, एफ यू बोलो तो डी होगा, एफ टी बोलो डी टी होगा, एफ एक्स बोलो डी एक्स होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने यहां पर एक नया वेरिएबल एफ यू कंसीडर कर लिया, लेकिन ध्यान रहे कि फंक्शन क्या है, कैपिटल एफ, यही फंक्शन है जिसका लाप्लास आपको स्मॉल एफ एस दिया है। तो इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से t तक, तब उसका लाप्लास देखो फाइनल आंसर क्या दे रहे हैं, fs को s से डिवाइड कर देना, वो उसका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको करने के लिए थोड़ा समझिए, पहले हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को पूरे को एक नया फंक्शन gt मान लिया। अब क्यों माना इसको जरा ध्यान दो, अगर आप इस फंक्शन g का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन SIGN, ये टॉपिक होता है, इसको जरा ध्यान से समझना भैया, इजी है वैसे तो, लेकिन आपने शायद पहली बार देखोगे इसको। देखो क्या होता है कि अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो g का t के रिस्पेक्ट पर, तो वो होगा g डैश t इज इक्वल, अब आप t के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करें d बाई डी टी ऑफ 0 से t f u du, ऐसे आ जाएगा। तो देखो अगर ये फंक्शन u का है और अंदर u के रिस्पेक्ट पर ही इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपका बाहर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट पर है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये डेरिवेटिव क्या करेगा, इस इंटीग्रेशन को आपस में कैंसिल कर देगा, क्योंकि आपको पता होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स फिनोमिना है। तो फिर ये जो फंक्शन है ना, ये कैपिटल एफ, ये ओरिजिनली कैपिटल एफ ही आउटपुट निकल के आएगा, और उसकी टर्म में जिसकी लिमिट है एफ टी की टर्म में। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाता है, ये बात है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन का इंटीग्रेशन। और अगर कॉस का डिफरेंशिएशन वापस से कर दें हम, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम वापस से कर दें, तो डिफरेंशिएशन करने पर वापस साइन तो आ जाएगा। तो यही केस है कुछ यहाँ, कि अगर साइन का ऐसे इंटीग्रेशन लगाए तो इंटीग्रेशन करके कॉस आएगा, इंटीग्रेशन करके कॉस आया, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। और अगर आपने इसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दिया तो देखो फिर से साइन ही आ जाएगा। तो ये हम कह रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर एक दूसरे की रिवर्स फिनोमिना है, ओरिजिनल फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा जो ओरिजिनल फंक्शन था f, उस f की वैल्यू जो है जैसे साइन है तो फिर वो साइन का साइन ही रहेगा। ये थोड़ा सा इसमें आपको समझना है। तो अब देखिए आगे इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने g0 निकाला। g0 का मतलब t को अगर आप 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट भी सेम है, अपर लिमिट भी सेम है, तो फिर आंसर क्या होता है, 0 होता है। अपर और लोअर दोनों लिमिट अगर सेम हो जाती हैं तब उसका आंसर हम क्या बोलते हैं, 0 बोल देते हैं। ये लिमिट की प्रॉपर्टीज है ना, जब इसका फाइनल आंसर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे आप, तो उस केस में क्या होगा, अपर लिमिट से भी वही आंसर आएगा, लोअर लिमिट से भी वही आएगा, और सेम चीज को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर तो 0 रहेगा, और ये लिमिट की प्रॉपर्टी भी है हमारी। उसके बाद क्या किया देखो हमने, उसके बाद हमने इस g का डिफरेंशिएशन कर दिया। दिख रहा है आपको g डैश t, ये t जो है वो थोड़ा नीचे होगा, ये ऐसे, हाँ, तो ये g डैश t ऐसे लिखा हमने। तो क्या कर रहे हैं देखो, d बाई डी टी यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ऑफ एफ यू डी यू का। अब हमने क्या समझा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओरिजिनल फंक्शन वापस वैसा ही रहेगा, लेकिन किसकी टर्म में, जिसकी लिमिट है t की टर्म में। यानी आप यहां से कह रहे हैं कि जो g डैश t है, g डैश t की वैल्यू कैपिटल एफ टी के बराबर होगी। ये बात समझ पा रहे हैं। अगर कहीं g डैश t को हम यूज करेंगे तो उसके बदले कैपिटल एफ टी आपको रखना होगा। अब यहां से हमने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया g डैश के लिए। g डैश के लिए क्यों किया, क्योंकि अभी इससे पहले जो हमने डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला किया उसको हमें यूज करना है यहाँ। तो देखिए क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फॉर g डैश t, इसके लिए क्या होगा, s ऑफ LGT माइनस g0। ये कैसे हो रहा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, s की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, LGT तो आता ही है, और फिर f0 की जगह क्या आ रहा है, g0 आ रहा है। अब g0 की वैल्यू ऊपर से देख रहे हैं आप 0 है, और LGT हमारा ये रहा ऐसे। उसके बाद आप इस LGT की वैल्यू अगर निकालें
तो देखो क्या आएगा 1/s इंटू LFT। अब LFT को क्या कह रहे हैं, LFT तो क्वेश्चन में उसने खुद ही बोला, LFT को स्मॉल fs कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखो फाइनल आंसर ही आ जाएगा। कैसे आ गए, GT है ना, इस GT को ही तो कंसीडर किया था अपने ऊपर, ये वाला, इस GT को हमने इंटीग्रल जो पूरा है इसको GT बोल दिया था। तो देखो GT की वैल्यू ये इंटीग्रल के अंदर आ रही है ऐसे। आगे राइट साइड में LFT की वैल्यू क्या आ रही है, fs आ रही है, और अपॉन कर तो s कोएफिशिएंट था। तो देखो ये आ गया इसका इंटीग्रल का फॉर्म, लेकिन हमने इसमें कहीं भी कोई इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया, हमने सिर्फ ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज करते हुए इस डेरिवेटिव के फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं और इसको यूज करते हुए हमने इसका प्रूफ कर दिया। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप, देखो डेरिवेटिव में कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसने इंटीग्रल के फॉर्मूले में प्रूफ करने में बहुत ज्यादा मदद की है, इसके बिना ये फॉर्मूला प्रूफ ही नहीं होगा। तो अब आगे से कभी भी आपको इंटीग्रल फॉर्म का लाप्लास निकालना है तो इंटीग्रल फॉर्म का लाप्लास क्या करेंगे आप, उस सिंपल फंक्शन ft के लाप्लास को s से डिवाइड कर देंगे, तब आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी आपको उस ओरिजिनल फंक्शन को समझना है, इस f को समझना है और स्टार टेबल से उस f का लाप्लास fs निकालना है और फिर फाइनल आंसर देंगे आप तो fs अपॉन s आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n। ये जरा ध्यान से देखना, अगर कभी किसी फंक्शन ft को t की कुछ पावर से मल्टीप्लाई करके लिखा तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहले स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट वही कहता है कि अगर ft का लाप्लास fs है तब t की पावर n से अगर ft को मल्टीप्लाई करा दिया तब उसका लाप्लास देखो क्या है, -1 की पावर n इंटू dn अपॉन dsn। n बार डिफरेंशिएशन करना है किसका, उस fs का जो ft का लाप्लास है। समझ पा रहे हैं आप, इस चीज को फिर से समझो, जितनी t की पावर्स होंगी उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है और -1 की भी उतनी ही पावर लगेगी। ये इसका रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी हम बहुत क्वेश्चंस में लगाते हैं, तब हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। और देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। प्रूफ हमने सबसे पहले LFT लिखा fs का, क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर -st ft dt। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारा, पहले ही दिन से, पहले ही लेक्चर से चला रहा है, तो अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s। ध्यान दीजिए किसके रिस्पेक्ट पर, s के रिस्पेक्ट पर। क्या आ रहा है, f डैश s, जिसको हम d/ds ऑफ fs भी लिख सकते हैं। अब fs क्या चीज है, ये ऊपर से जो फॉर्मूला लिखा है ये fs ही तो है, उठा के रख दो इसको यहाँ, तो d/ds ऑफ दिस इंटीग्रल। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट पर है, जबकि डिफरेंशिएशन बाहर किसके रिस्पेक्ट पर है, s के। और लिमिट में देखो s या t का कोई लेना देना नहीं है, इसकी ये फाइनाइट लिमिट है। अब यहां ये मत बोलने लग जाना कि भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा, ये वेरिएबल चेंज हो चुके हैं, यहाँ s है, यहाँ t है, और जो लिमिट है ना वो फाइनाइट है। लास्ट वाले केस में क्या था, वहां पे लिमिट t थी और उसी t के रिस्पेक्ट पर आपने अंदर इंटीग्रेशन चला रखा था। तो यहां आपको ये बात ध्यान देनी है कि अंदर और बाहर की दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, 0 है और इंफिनिटी है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सिर्फ s वाले फंक्शन का यानी e की पावर -st का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैपिटल ft में कोई s नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो देखिए भैया क्या किया हमने, आगे ये डेल बाय डेल s बना दिया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भैया अब हम सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं e की पावर -st का। तो देखिए क्या होगा डिफरेंशिएशन, e का तो e होता है और एक कोएफिशिएंट और आएगा, s के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं ना, तो देखो कोएफिशिएंट क्या आएगा, -t, तो माइनस हमने बाहर लिखा और t लिखो, t देखो ये लिखा है। अब आगे हमने इसको थोड़ा ठीक करके लिखा, ये जो माइनस है ना इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 1, अभी भी तो माइनस ही है। आगे देखो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर -st, हमने ये छाप दिया, और ये जो t है इस t को हमने ft के साथ में लिखना है। तो क्या आ रहा है देखो, t इंटू ft। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, अगर लाप्लास फॉर्मूला हम बनाएं इसको तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये ठीक है, बिल्कुल सही। e की पावर -st भी होता है उसमें, ये भी ठीक है। अब जिस फंक्शन का लाप्लास होता है वो आगे इस डब्बे में लिखा होता है, ये मैंने जो डब्बा बनाया ना, ये इस डब्बे में जो भी लिखा है ये उसी फंक्शन का लाप्लास होगा। क्योंकि देखो ना ऊपर फॉर्मूले में आप ft का लाप्लास लिखते हैं तो इस वाले बॉक्स में कौन आता है, यहाँ इस जगह पे आता है ft। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है t इंटू ft, तो ये इसका लाप्लास बन जाएगा ना। तो फिर देखो क्या कर सकते हैं आप, d/ds ऑफ fs इक्वल -1 की पावर 1 इंटू l ऑफ tft।
या फिर इस L ऑफ टी एफ टी को निकालेंगे यानी टी की पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन को, तो आप इसको -1 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तब भी तो माइनस ही रहेगा, तो -1 की पावर 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस आ गया। अब इसी के बेसिस पर आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव यानी जब टी की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, -1 की पावर 2 बना देना है और डबल डेरिवेटिव लिख देना है किसका, एफ एस का। और ऐसे ही nth डेरिवेटिव लिखेंगे तो टी की पावर n से जब मल्टीप्लाई हो रहा है एफ टी को, तो क्या करें -1 की पावर n और nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस आ जाएगा। तो कॉन्ट्रेरी मेथड से हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया है कि पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए निकाला, फिर उसके बाद हमने सेकंड के लिए ली, फिर हम जनरल n के लिए बना के लिख दिया हमने इसको। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन, ये डिवाइड के लिए है भैया इसमें। तो डिवाइड के लिए भी एक स्टेटमेंट समझिए पहले। हमें पता है कि एल एफ टी का लाप्लास अगर एफ एस है, तो अगर एफ टी को टी से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन कर देना स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का। अब ये स्मॉल एफ एक्स क्या चीज है, ये जो एफ एस है ना, इस एफ एस में एस को हम एक्स से रिप्लेस करके लिख देंगे या किसी और वेरिएबल से भी लिख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि स्मॉल एफ है, मतलब ये जो टर्म है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। ये स्मॉल एफ एस ये लाप्लास है किसका, कैपिटल एफ टी का। तो यहां इस एफ एस में एस को एक्स से रिप्लेस कर दो या फिर डी एक्स लिख दो उसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल एफ एस डी एस, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपको समझना ये है कि यहां एक्स की जो लिमिट है वो एस से लेके इंफिनिटी तक जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं, चलो आगे देखो इसको। एल एफ टी इज इक्वल एफ एस होता है ए की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है। अब आगे क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, और एस की जो लिमिट है क्या लेनी है, 0 टू इंफिनिटी। ये आइडिया कहां से आ रहा है, ये आइडिया यहीं से आ रहा है जो हमें प्रूव करना है, इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी। तो इसको हिंट मानते हुए आपको ये जो रिजल्ट ऊपर लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, यानी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का फर्दर आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी राइट साइड में डबल इंटीग्रेशन होगा। देखो ऐसे, लेफ्ट साइड में तो हमने इसको एफ एस डी एस लिख करके लिमिट लगा दी एस टू इंफिनिटी। अब देखो राइट साइड में क्या किया, ये भी तो देखो वही लिखा है, और पूरा का पूरा ये फॉर्मूला आरएचएस वाला आ गया। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डीएस के। अब इसमें आपको यह समझना है कि s का फंक्शन कौन है, s का फंक्शन e की पावर माइनस एस टी है। तो अगर आप s के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ e की पावर माइनस एस टी पार्टिसिपेट करेगा, एफ टी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई s तो है नहीं। इसलिए आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो देखो क्या किया हमने, ये जो लिमिट है ये लिमिट ds की है और फंक्शन s का e की पावर माइनस एस टी है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग, और ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, इसको हमने बाहर लिख दिया, यानी इंटरचेंज ऑफ इंटीग्रल कर रहे हैं, इसको हम चेंज ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं। तो देखिए क्या हो गई, फिर आपने इसका e की पावर माइनस एस टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी का e की पावर माइनस एस टी होगा, अपॉन पर कोएफिशिएंट कौन आएगा, माइनस टी। ठीक है, अब लिमिट आ गई इसकी s से लेके इंफिनिटी तक। अब अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट s रखेंगे तो देखो e की पावर माइनस एस टी आ जाएगा, अपॉन पर कोएफिशिएंट चल रहा है माइनस टी। अब e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। इसको ठीक करके लिखेंगे तो देखो क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी यहां से ऊपर से मिल रहा है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस एस टी ये लिखा। एफ टी के साथ में हमने इस टी को एडजस्ट करके लिखा, यानी इसको हमने लिखा एफ टी अपॉन टी। तो अब फिर से वही केस, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस एस टी है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है अब ये उसी चीज का तो लाप्लास बन गया ना। तो जब ये इसका लाप्लास बन गया, इसका मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, तो इसका लाप्लास जब डिवाइड करके टी से लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो लेफ्ट साइड पे देखो, इसको s टू इंफिनिटी एफ एस डी एस से रिप्रेजेंट कर देंगे, और अगर आपने s को यहां पर x से रिप्लेस कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ds की वैल्यू dx हो जाएगी। वो खाली रिप्रेजेंटेशन प्रूफ वाली लाइन दिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ x की लिमिट भी s से लेके इंफिनिटी हो जाएगी, s टू इंफिनिटी। तो देखो फाइनल आंसर आप इसको ऐसे बना के लिख देंगे कि लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल लिमिट s टू इंफिनिटी, और ये जो स्मॉल f है ना, इसमें s को x से रिप्लेस कर दिया तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो ये 4 डेरिवेशन है, एक हमने डेरिवेटिव के लिए किया, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के लिए, डिफरेंशिएशन। दूसरा हमने इंटीग्रल के लिए किया,
इंटीग्रल, तीसरा हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n के लिए किया, और चौथा आपके सामने है डिवीजन बाय टी के लिए किया। तो ये 4 फॉर्मूलों का प्रूफ आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इनके ऊपर हम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इन सभी के आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। और इनके ऊपर बेस्ड ही आपको लाप्लास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और गेट एग्जाम में तो इनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूले ही सीधा पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करना। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।